मिनिमलाइज किया जा रहा है चीज़ों को, तो क्या जब हम चीज़ों को मिनिमलाइज कर देते हैं तब हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? जब हमने कहा कि खुशी क्या है, जब हम खुशी के पल ढूंढते हैं और खुशी महसूस करते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता आसपास, सिर्फ वो पल होते हैं जब आप अपने से कनेक्टेड होते हैं और उस मोमेंट्स में मुस्कुरा देते हैं। सो उसमें कोई ज़्यादा वज़न नहीं होता है। तो ये जो मिनिमलिस्टिक नया कॉन्सेप्ट चला है, शायद ये तब आ रहा है जब लोगों ने बहुत चीज़ें हासिल कर ली हैं और एक टाइम से निकले हैं लाइफस्टाइल से और सिविलाइजेशन के, जब कुछ नहीं था और जब धीरे धीरे आया और बहुत कुछ हुआ जो हमने शायद सोचा भी नहीं था, वो भी मिल गया सबको। और फिर शायद महसूस हुआ कि क्या वो तुम्हें सिर्फ वो महसूस करा पाता है कि वो खुशियों के पल, ऑफ कोर्स बीइंग कंफर्टेबल इज सो ब्यूटीफुल, बट क्या सिर्फ ऐड ऑन करना चीज़ों को वही है? तो ये मिनिमलिस्टिक शायद वो एक रियलाइजेशन का पॉइंट पहुंचा जब हम ये अवेयरनेस आई, अगर वो कम भी है नहीं, कम में कितनी खुशी है, लेस इज मोर, ये पहले भी कहा जाता था। वो कुछ पलों में जब ज़्यादा का एहसास होता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है और इसमें एक डीक्लटरिंग भी शुरू हो जाती है और हम अपनी जगह को, अपने आप को, अपने इमोशंस को और अपनी चीज़ों को भी डीक्लटर करना शुरू कर देते हैं, जिससे कम से ज़्यादा का एहसास हो और उसको पूरी तरह से जिया जाए। आपने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की कि इमोशंस को भी आप डीक्लटर कर देते हैं। ये कैसे होता है और क्या इसकी वजह से ही हम खुशी महसूस करते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस हमारी थॉट्स और हमारी सोच पर निर्भर है। जो हम सोचते हैं और वही हम क्रिएट करते हैं और उसी को हम इमोशनलाइज करते हैं। तभी कहते हैं कि जब आपको कोई फीलिंग आए, जब आप रिएक्ट कर रहे हो, सो रुको और उसे सोच पे लेके जाओ। सोच बदलते हैं और इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारे कुछ ज़िंदगी के ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी यादों में आ जाते हैं और हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डर में बदल सकते हैं या कंफर्ट में बदल सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो वो जो इमोशंस हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं और नेगेटिव हैं, जिसमें आपको एक पूरी ज़िंदगी, पूरे पल जीने की अगर वो महसूस नहीं होता और आप उस चीज़ को जी ही नहीं पाते हैं, तो वो आपको पहचानना होता है और उसको हम किस तरह से धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये तब होता है जब आप रेडी होते हैं। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन और रेडी होने में फ़र्क है। आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ की, लेकिन रेडीनेस तब होती है जब चीज़ आ जाती है सामने। सो इमोशंस जो ज़रूरत नहीं है, जो हमने ओवर थॉट्स की वजह से है, क्योंकि हमें तभी हम कहते हैं मेडिटेशन करने को। मेडिटेशन का एक सबसे सिंपल तरीका है फोकस और शांति, उस पलों को महसूस करना। तो जब हम चीज़ों को कंसंट्रेशन में लाते हैं और फोकस्ड होते हैं, तो वो थॉट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, या तो वो आती हैं और चली जाती हैं, गुजरदान है तो निकल जाए। और साथ में दूसरा तरीका है कि जिन थॉट्स की ज़रूरत नहीं है उनको ना सोच के, जिन थॉट्स की ज़रूरत है, जो तुम्हें खुश कर रही हैं, उनको आप बड़ा करो। जैसे कहते हैं ना कि एक लंबी लकीर खींचना, तो एक छोटी लकीर है तो लंबी लकीर आपकी क्या है? अगर आप एक नेगेटिव इमोशन है तो पॉजिटिव इमोशन को कैसे ला रहे हो? एक नेगेटिव थॉट्स हैं या बहुत सारी थॉट्स हैं, उसको एक पॉजिटिव थॉट्स कैसे ला रहे हो? ये अपने हाथ में धीरे धीरे आप कोशिश से ज़रूर पहुँचते हो। क्या जब हम अपने घर, दफ्तर या बाकी तमाम जगहों पे चीज़ों को मिनिमल कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं, तो क्या वो हमें सक्सेस और पैशन की तरफ भी आगे बढ़ाता है? जब हम किसी चीज़ को, हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। एग्जैक्टली फोकस। जैसे हमने 10वीं के एग्ज़ाम दिया या हम 12वीं के एग्ज़ाम देते हैं, तो किस तरह से हमें कहते हैं अच्छा ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी माँ बाप रख देते हैं, हम जितनी भी हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हम कम कर देते हैं और आप फोकस पढ़ाई में आपको इनकरेज किया जाता है। उसी तरह से काम के दौरान भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस
चाहे वो सामान हो, चाहे आपके नोट्स रखने का तरीका है, चाहे आपकी किताबें या आपका लैपटॉप भी है, हमारे मेल्स भी जैसे भरी हुई होती हैं और हम उसे डिलीट भी नहीं करते, ट्रैश में भी नहीं डालते हैं। ये चीज़ें फोकस, और आपको जिन चीज़ों से आपको ज़रूरत होती है आप उसी को देखते हो, तो डेफिनेटली आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपने घर में देखिए, हम सिर्फ खरीद रहे हैं, हर बार खरीद रहे हैं, और सफाई सिर्फ उसको उठा के झाड़ के डस्टिंग नहीं करनी है, डीक्लटर करना है। सो देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू डस्ट अ थिंग एंड क्लीन इट एंड व्हेन यू डीक्लटर इट एंड क्लींस इट। सो दैट्स वेयर यू मेकिंग स्पेस। सो आप ट्रैश को पहचानो, चाहे वो काम में हो, चाहे आपकी अपनी ज़िंदगी में हो, या आपके काम करने के तरीके में हो, कि कहाँ ट्रैश आ रहा है, उस ट्रैश को ट्रैश बॉक्स में डालिए। और आजकल तो वैसे भी ई ट्रैश बॉक्स, ई वेस्ट का ज़माना हो गया, तो ग्रीन और ब्लू कहाँ पे ट्रैश जा रहा है उसको भी पहचानो कि कहाँ आपको वो चीज़ भेजनी है, और आपके काम को, जो काम एक्चुअल है उसको फोकस करना, और चीज़ों को जिस तरह से रखना भी अपने कमरे में या कैबिन में, वो भी आपकी रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बिकम। सो वो कहते हैं ना, पहले आप खुद शुरुआत करते हो, तो आपके घर में भी चीज़ें सिर्फ रखी हैं, जैसे कईयों के वार्डरोब बनाओ तो देखते हो एक चीज़ निकालो और सब कुछ गिर रहा है, अरे बहुत है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि अगर वो चीज़ आपके लिए कुछ नहीं कर रही है तो वो है क्यों, राइट? और जहाँ आपको वो लगता है कि वो क्यों नहीं किसी और को दी जा सकती, हो सकता है वो इमोशनली अटैच्ड हो तो आपने रखा हुआ है, लेकिन आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने उस तरफ फोकस नहीं डाला। जिस वक्त आप देखो, आप उसे या किसी को दे दो या रिसाइकिल कर दो। अपनी जगह को साफ रखो, अपने घर को, अपने सामान को, अपने ऑफिस को, ये जब आप रखोगे, बट ये शुरुआत होती है आपकी सोच से कि आर यू रेडी टू डिक्लटर योर लाइफ, आर यू ready to welcome that happiness in the smallest way, where you don't need to show it many things, but even smallest of the minimum things can be there and you value that, so you start investing. So there is a difference in saving and investment. These are the investments. In happiness, in small things you invest, you know the value of it. You may not evaluate it, but put the value to it. Definitely it makes a difference. आप लोगों की पर्सनालिटी को बहुत आसानी से भाप जाते हैं, उनको एनालाइज करती हैं, तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि क्या जब आप किसी ऐसे घर में जाती हैं जहाँ पर चीज़ें मिनिमम होती हैं लेकिन ऐसी होती हैं जो अट्रैक्ट करें या जो जिनको आप वैल्यू कर सकें, तो क्या आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में एनालाइज करती हैं, या आप ये भी बता पाती हैं कि वो इंसान कैसा होगा पर्सनली, या उसकी पर्सनालिटी कैसी है? या जब आप ऐसे घर में जाती हैं जब सब कुछ एकदम भरा हुआ है या किसी ऑफिस में, तो उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी होती है? क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और कैसे ये पता चल जाता है? हाँ, पता चल जाता है, और बहुत ही मज़े की बात है, क्योंकि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो सब्जेक्टिव होती है। सो हम उसे जज करना एक उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप किसी को देखते हो तो उस टाइम का उस इंसान की सोच, क्योंकि हम हमेशा बदलते हैं, तो एक जज करके उसको एक ब्लॉक में डाल देना या एक बॉक्स कर देना, वैसा मैं नहीं करती हूँ। लेकिन उस टाइम में, उस दौरान में क्या सोच आ रही है उस इंसान की, या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये डेफिनेटली घर से या उसकी ऑफिस टेबल से या ऑफिस के माहौल से पता चल जाता है। तो अगर कई बार आप देखो कि आप किसी के घर घुसे हो, बहुत ही आर्टिस्टिकली, बहुत ही सुंदरता से, चाहे कम चीज़ें हैं, बट एक एक खूबसूरती से एक एक चीज़ रखी हुई है, जैसे रिदम फॉर्म हो गया हो, जैसे एक पोएम, वहाँ पे एक शेर आप कह सकते हो, और एक बहुत ही खूबसूरती से एक फ्रीक्वेंसी एक फॉर्म हो जाती है जो बहुत कंफर्टेबल और फ्री स्पेस की होती है। और कई बार आप किसी घरों में जाओ तो काफ़ी सामान पड़ा होता है, तो बातचीत के दौरान ये भी पता चलता है कि इतने टाइम से ये है। तो पर्सनालिटी जज करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये समझना कि उस दौरान शायद उसको टाइम नहीं मिला या फोकस शायद कहीं और होगा, तो उसने ये निगलेक्ट कर दिया है। सो वो भी पता चल जाता है। कई घरों में बहुत कुछ पड़ा रहता है, वो 3-4-2 कमरों का घर हो या 10 कमरों का, लेकिन हर कॉर्नर भरा हुआ है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें उनके लिए अहमियत है, पर उनकी जगह नहीं मिली। तो किसी की
जगह, स्पेस ढूंढना, ये भी बहुत सेंसिटिविटी की चीज़ है। तो पर्सनालिटी का पर्सनालिटी और उस सोच का, उस टाइम का डेफिनेटली पता चलता है। कई बार मैंने देखा है कि घरों में काफ़ी कुछ रखा होता है, वो लोग बहुत घूमने वालों में से और चीज़ें पसंद करने वालों में से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लटर्ड है। उनकी हर आइटम एक स्टोरी बता रहा है, उनकी हर यात्रा का एक छोटा सा एक चीज़ रखी हुई है। सो वो एक स्टोरी टेलिंग में हो जाता है। जहाँ एक रिदम फॉर्म हो रहा है कम में, यहाँ पे अगर ज़्यादा भी है, वो एक स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि उनको वो जगह उस एक कहीं पर भी पहुँचने की वो एक निशानी रखे हुए है। सो उसे ईजिली जज कर देना और उसको कहना कि कबाड़ और स्पेस क्रिएट करने में फ़र्क है। सो डेफिनेटली एनर्जीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं, जब मुझे लोग बुलाते हैं कि भाई हमारे वार्डरोब कर दो या हमें ऑफिस को कैसे स्पेसिंग करनी है, तो मैं कहती हूँ पहले लिस्ट बनाओ आपको क्या नहीं चाहिए, फिर हम फिल्टर करेंगे कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि चाहत की तो कोई कमी नहीं है, वो तो एक अंधा कुआं है जिसमें सब कुछ भरते जाओ। तो क्या नहीं चाहिए मुझे, अगर सोच की बात हो, मुझे झगड़े नहीं चाहिए, या मुझे एक शांति वाली, झगड़े नहीं चाहिए इसका मतलब शांति चाहिए, शांति चाहिए तो ऐसे चाहिए, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, मुझे पुराने फैशन के नहीं चाहिए, इसका मतलब नए फैशन चाहिए, उसका आप ऑपोजिट कर लेते हो, तो उसमें क्या आना चाहिए। सो आप उसे सीव आउट करते हो, फिल्टर आउट करते हो। उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी को भी इंसान का वो पता चल जाता है कि उस टाइम में कहाँ सीविंग की ज़रूरत है, कहाँ फिल्टर की ज़रूरत है। थैंक यू।